हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को पता है कि आई बिलोंग टू असम एंड अभी असम का कंडीशन क्या चल रहा है, बिकॉज रिसेंटली ऑन 19th of September we have lost such a gem, such a precious person from our life, as you all know. बिकॉज़ ये अभी ऐसे है ही नहीं कि लोगों को नहीं पता। ऑफ कोर्स जुबिन गार्ग जी जो अभी हमारे बीच में नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप इनको सिर्फ सेलिब्रिटी या सिंगर कहोगे तो ये बहुत ही कम होगा, बिकॉज ही इज़ जस्ट ए प्योर जेम। ठीक है, एक आप ये कह सकते हो कि एक हम ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया है जो हमारे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ठीक है, सो लाइक ये जो भी लॉस हुआ है ये सिर्फ उनकी फैमिली का लॉस नहीं है, ये पूरा मतलब ह्यूमैनिटी का एक लॉस है। बिकॉज़ ये पर्सन एक ऐसे पर्सन थे जो कभी किसी के साथ मतलब कोई ऊंच नीच का इनका कुछ ऐसा था ही नहीं। ये पर्सन इवन मैं खुद पर्सनली भी उनसे मिली हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब अच्छे पर्सन है। ठीक है, ये ऐसे पर्सन है जो दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पर्सन है। तो आज एक ऐसे पर्सन को खो के सच में वी एवरीवन इज जस्ट लाइक शैटर्ड। ठीक है, किसी के अंदर अभी ये हिम्मत है ही नहीं कि कोई बहुत मतलब अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस लॉस इज रियली अ वेरी बिग लॉस फॉर इवन फॉर ह्यूमैनिटी। सो आज मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप सारे लोग उनके लिए प्रे कीजिए। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। वो जहाँ पे भी है उनको भगवान जी शांति दे, उनको अल्लाह अच्छी जगह दे। तो बस आप लोग उनके लिए प्रे कीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल गर्ल 888 चैनल फ्रॉम मम्मी। सो यस, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन से। उससे ज़्यादा आज मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं अलग से आप लोगों के सामने कुछ एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो ऑफ कोर्स लाइफ हैज़ टू गो ऑन। सो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ के पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। तो आज के रीडिंग का टॉपिक क्या है आप लोगों को पता है कि आज हम ये देखेंगे कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में वेट कर रहे हो, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, जिनके लिए आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए एज योर फ्यूचर स्पाउस, एज योर पार्टनर, जो भी आपका सिचुएशनशिप है उसके हिसाब से आप आज की रीडिंग देख सकते हो। एंड आज की रीडिंग का जो पाइल है वो मैं आपके सामने आज शफल करने वाली हूँ। तो यू कैन पिक योर कार्ड। आप आज अपने कार्ड को अपने हिसाब से चूज़ कीजिए, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शफल करने वाली हूँ। तो प्लीज़ फोकस एंड थिंक अबाउट योर पर्सन। देखिए कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है एज योर पाइल। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिए। इस चैनल में आपको लव रीडिंग, मैरिज प्रेडिक्शन ज़्यादा मिलेंगे एंड अभी नवरात्रि ऑफर्स भी है। साथ ही साथ आप रेगुलर प्राइस के रीडिंग्स भी ले सकते हैं टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप, टू गेट क्लैरिटी, टू नो अबाउट योर मैरिज, योर फ्यूचर स्पाउस। जिस तरीके से भी आप लोग को चीज़ें जाननी है यू कैन बुक हियर। ठीक है, तो चलिए मैं पहला कार्ड ले रही हूँ कि क्या है। दैट्स लव। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज लव। तो दिस इज पाइल नंबर 1। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। ओके, सो द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड आया है। ओके, सो दिस इज योर कार्ड। सो पाइल 1 एंड पाइल 2। सो आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए कौन सा कार्ड आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पाइल 1 आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं लव, या पाइल 2 डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए। एंड जिनको भी कार्ड से दिक्कत होती है उनके लिए मैं यहाँ पे बर्थ डेट्स रख दूंगी, तो आप लोग अपने बर्थ डेट्स के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। तो गो एंड चेक द टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, मैं मिलती हूँ टाइम स्टैम्प्स में। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों ने ये लव कार्ड को चूज़ किया है तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। ठीक है, एंड अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स
आज मैं अलग तरीके से रख रही हूँ। अगर आप लोगों के बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में है तो दिस इज़ पाइल नंबर 1। ठीक है, आज मैं DOBS 17 से 31 रख रही हूँ फर्स्ट पाइल में। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ कार्ड, जो कि आप लोगों ने चूज़ किया है लव का कार्ड। ठीक है, तो लव के कार्ड में आपके लव के बारे में जानने से पहले मैं देखती हूँ कि आप लोगों के लाइफ में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, एंड अभी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है दिस नवरात्रि, जो कि एंड ऑफ द रीडिंग में आपको ब्लेसिंग्स पता लग ही जाएगा कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, आपके इस कनेक्शन के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज देखती हूँ कि आप लोग किस एनर्जी में हो। एस ऑफ कॉइंस 17 से 31 पे जो भी व्यूअर्स है क्या कंडीशंस चल रही है। अभी ये जो मैं आप लोगों का सिचुएशनशिप बताऊंगी ये सिर्फ लव के लिए नहीं है, ये ओवरऑल आप लोगों का सिचुएशनशिप है कि आप लोग अभी फेस क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, उसके हिसाब से मैं ये देखूंगी, बिकॉज जब तक आप लोगों के एनर्जी से कनेक्ट नहीं करते हो, जब तक आप लोग इस चीज़ से कनेक्ट नहीं करते हो कि हाँ ये मेरी ही एनर्जी है, तब तक आप कोई भी रीडिंग को समझ नहीं पाओगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सच में, ये बातें सच में हुई भी है। जब आपके साथ खुद ही वो एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप लोग वैसे ही रीडिंग पे ट्रस्ट कर पाते हो। एंड वैसे भी ट्रस्ट की बात नहीं है, ये वैसे भी जनरल रीडिंग है। अगर सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट कर भी रहे सो जस्ट इसको एक मतलब जनरल वे में देखिए, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको वो पर्सनली ही बुक करनी होगी। पेज ऑफ कॉइन्स, ओके। हाँ, तो आप लोगों का अभी क्या सिचुएशनशिप चल रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके जोडिएक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज हो सकते हैं। यस, तो जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने लाइफ में अभी काफ़ी ज़्यादा जगल अपने लाइफ में अभी आप लोगों का चल रहा है। जब जगल मतलब कुछ ऐसे सिचुएशनशिप अभी चल रहा है जो आपके लिए चैलेंज से कम नहीं है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो। सबसे बड़े चैलेंजेस ही ये है कि आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की कि क्या हो रही है आपके लाइफ में, आगे क्या होने वाला है। सॉरी, डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं। ठीक है, डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं, डिवाइन की क्या एनर्जीज है, आपको अपने लाइफ में उस एनर्जी को आपको किस तरीके से चेंज को लाना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशनशिप में आप लोग स्टक हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। दूसरी बात है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पैसे रुपयों की अभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपके फाइनेंसेस में लॉसेस हो रहे हैं। आप अगर इनकम कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कहाँ पे आपका खर्च हो रहा है, कहाँ पे आपका जा रहा है, आपको खुद भी नहीं पता। जैसे कि यू आर ट्रैप्ड, आप जैसे कि ट्रैप्ड हो गए हो एंड आप उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप जो ये जाल यहाँ पे बुना हुआ है आप वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हो। दिस इज़ योर सिचुएशन राइट नाउ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशनशिप में डिवाइन ने आपका हाथ छोड़ दिया है, डिवाइन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, डिवाइन के आप चाइल्ड नहीं हो? क्या आपको ये वाइब्स आ रही है? अगर ये वाइब्स आ रही है तो ये सही नहीं है, ये आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। बिकॉज ये सोच है आप लोगों के मन में, इसके लिए मैं कह रही हूँ। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जब चैलेंजेस ज़्यादा हो जाता है तब आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शायद डिवाइन ने मेरा हाथ छोड़ ही दिया है, शायद डिवाइन के पास समय ही नहीं है मुझे देखने के लिए। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव एफर्मेशंस हम लोग बोलने लग जाते हैं, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो हम वो चीज़ें बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके आसपास एनर्जीज है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी ही आपके अंदर है एंड वो है आपका इंट्यूशन पावर। ठीक है, आपके इंट्यूशन पावर आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं कि कौन से सिचुएशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, लेकिन आपको वो रास्ता समझ में आ नहीं रहा है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो उनके लिए भी कम्युनिकेशन आ रहा है। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके जीवन में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाला है। ये कोई कम्युनिकेशन हो सकता है किसी के साइड से, ये कुछ क्लैरिटी हो सकता है, कोई चीज़ का खुलासा हो सकता है जो इतने टाइम से बिहाइंड द सीन था, जो आपको सिर्फ तकलीफ दे रहे थे, उसका सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, तो वो सल्यूशन आपकी तरफ तेजी से आ रहा है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है कुछ
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जीज है, अगर मैं नवरात्रि की बात कहूँ तो कमिंग 8 डेज के अंदर कुछ लोगों के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, शिफ्ट आएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ जो 10-10 पोर्टल आने वाला है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कंप्लीशन तो होगा, वहाँ पे चीज़ें खत्म तो हो जाएगी, जो अभी तक आपको बीच में लटका के रख रहा है वो चीज़ खत्म हो जाएगी एंड यू विल गेट दैट क्लैरिटी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर के पैशंस को भी इग्नाइट करना है, आपको अपने अंदर का जो एनर्जी है आपको उससे कनेक्ट करनी है, आपको अपने इंट्यूशन पावर से कनेक्ट करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, अगर आप कोई एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, आप किसी चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप डेडिकेशन दे रहे हो एंड आप साथ ही साथ निगेटिव सोच रख रहे हो कि क्या ये जॉब मुझे मिलेगी, क्या ये एंट्रेंस में क्लियर कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्या ये चीज़ सही होगी, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं आपको बस अपने अंदर ट्रस्ट रखना है एंड मेहनत करना है। तो मेहनत का फल तेजी से आपको मिलेगा, लेकिन आपको वो मेहनत करनी होगी एंड मेहनत करने का मतलब वो 1-2 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें टाइम लगती है। ठीक है, तो जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। एंड सी टावर का कार्ड है, मैंने कहा है ना, जो लोग अभी चीज़ों में अटके हुए हैं उनके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक शिफ्ट आने वाला है। ये शिफ्ट अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो हुआ, चलो कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ, न्यू बिगिनिंग्स हुई, ये पॉजिटिव। अभी नेगेटिव क्या है? अगर नेगेटिव सुन के सारे लोग डर जाते कि नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास हो रही थी, जो चीज़ें आप नज़रअंदाज कर रहे थे, वो चीज़ों का खुलासा आपके सामने होगा। अभी ये खुलासा ऐसा भी हो सकता है कि किसी की असलियत आपके सामने आ गई जो आपको पेन देगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया जो आपको शैटर कर देगा। ठीक है, किंग ऑफ कॉइंस, यस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कैरियर में न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है आपकी, एक वो भी पॉसिबिलिटीज है। एंड फोर्थ जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कोई डेथ की न्यूज़ सुनाई दे सकती है या किसी का डेथ भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल की कार्मिक क्लियरिंग हो रही है जो कि अभी देखने को भी मिल रहा है सराउंडिंग्स में। तो ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को बोला जा रहा है जो भी अभी परिस्थिति आसपास हो रही है उसको देख के आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है। आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है पेशेंस। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम कितना पेशेंस रखें, पेशेंस तो आपको रखना होगा, बिकॉज अगर आप एक ऐसे सिचुएशनशिप में अभी हो, एक ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में आप हो, एक ऐसे जर्नी पे आप हो जहाँ पे आपको अपने सोल पर्पस तक डिवाइन मिलाना चाहते हैं, तो वो टफ ही होगा। वो इतना इजीली तो आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं, इतनी इजीली तो चीज़ें होंगी नहीं। तो इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मतलब अभी का समय भी अच्छा है, जो लोग नहीं कर पाते थे कुछ भी तो आप लोग कर सकते हो। एंड देखिए समय कभी भी आप करो, समय हमेशा अच्छा ही होता है। जिस दिन से आपने सोचा है कुछ काम करने के लिए वही परफेक्ट समय होता है, कोई मुहूर्त नहीं होती है किसी चीज़ की। ठीक है, ऑफकोर्स हम लोग मुहूर्त मानते हैं पूजा पाठ का, वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अब ये डिसीजन लेनी है, दैट मीन्स दिस इज ए परफेक्ट टाइम, यू शुड टेक दैट डिसीजन। ठीक है, लेकिन बहुत लोग चूक जाते हैं वो चीज़ करने से एंड फिर आप लोग बस वेटिंग एनर्जी में चले जाते हो, कन्फ्यूजन डाउट में चले जाते हो, तो वो चीज़ हो रही है। कुछ लोगों को कुछ सीवियर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो जस्ट प्लीज़ डू विजिट डॉक्टर्स, अपना ट्रीटमेंट्स कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए अच्छे से। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी है कि किसी को हेल्प लेनी पड़ सकती है, आपको कोई हेल्प यहाँ पे मिल सकता है किसी की तरफ से। तो अपने जो भी एल्डर्स है, जो भी बड़े बुजुर्ग आपको कुछ कह रहे हैं, तो उनकी बातों को थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, कमिंग 16 डेज और थोड़ा संभल के चलिए। ठीक है, ये आप किसी के लिए तो ये गाइडेंस है, आई डोंट नो, बस प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिए। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया, तो काफ़ी बड़े लेवल पे अभी कार्मिक क्लियरिंग हो रही है। उसके बाद आएगी आपके लिए हीलिंग, सी टेम्परेंस, यहाँ पे भी 14 का कार्ड है। ठीक है, आफ्टर 14 वीक्स आपके लाइफ में चीज़ें बदलना स्टार्ट होगी, जो आपको खुद भी दिखेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें अभी आपको ब्लॉकेजेस कर रहे हैं, जो भी परिस्थिति में आपको दिक्कत हो रही है, किसी के साथ आप नो कांटेक्ट में हो, देखिए आज मैं लव रिलेशनशिप के लिए ही ये कर रही हूँ रीडिंग, तो ऑफकोर्स आपके फोकस उसी में ज़्यादा होगा। तो जो भी आपका नो कांटेक्ट का सिनेरियो चल रहा है वहाँ पे भी चीज़ें चेंज होती हुई मुझे दिख रही है आपके लाइफ में। ठीक है, तो कमिंग 8 डेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आप लोगों के लिए एनर्जी स्टोरी बहुत। तो अब हम देखते हैं क्या वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। जिस भी पर्सन के लिए आप आज ये रीडिंग देख रहे हो, तो क्या वो व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड कांटेक्ट करने से पहले हम ये देखते हैं
कि कौन है ये व्यक्ति आपके, ठीक है, क्या कनेक्शन में अभी आप दोनों हो फिलहाल, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, क्या आप लोगों की एनर्जी है, क्या मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर है वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स को कांटेक्ट करेंगे। सी आप लोगों ने चूज ही किया है लव का कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटकम, एक रियूनियन, एक पॉजिटिव चीज़ ही मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। 20 किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है, तो जो भी है। एंड सी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि एक सोल, ठीक है, जैसे कि एक अर्धनारीश्वर की एनर्जी मुझे इस कार्ड से फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक मतलब सोल कनेक्शंस आपका इनके साथ होगा, एक मिररिंग सोल की तरह मुझे वाइब्स आ रही है ये वाली कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो भी ये व्यक्ति। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी मतलब किंग की एनर्जी आ रही है, तो आप देख सकते हो, बिकॉज ये सिर्फ एनर्जी की बात है, अलग कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं उस पर्सन के बारे में आपको बताती हूँ कि उस पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है आपके लिए, क्या वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी ये आपके एक्स बॉयफ्रेंड है, आपकी करेंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई है, आपके कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके साथ आपका जैसे कि एंगेजमेंट हुआ है, कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके साथ आप बहुत पहले बात करते थे, अभी बात नहीं करे, तो जो भी आपका सिचुएशनशिप है आप देख सकते हो। कोई मैरिड अनमैरिड का सिचुएशनशिप है तो भी आप देख सकते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये व्यक्ति की अभी क्या एनर्जी है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो ये जो व्यक्ति है इनके जोडिएक्स हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो क्या है यहाँ पे इस व्यक्ति के मन में। तो ये जो व्यक्ति है ये अभी अपने सिचुएशंस में, अपने कंफर्ट जोन में इस वे में है कि ये अभी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये पर्सन अभी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस पर्सन के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं कि ये पर्सन सोच क्या रहा है, क्या इनके लाइफ में कोई और है, क्या ये व्यक्ति मेरे लिए वेट कर भी रहे। तो इस तरीके के डाउट्स आपके मन में अभी चल रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन अभी सामने से आपको कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। जितना मुझे वाइब्स आ रहा है ये पर्सन जैसे कि अभी अपने ही कंफर्ट जोन में है, अपने ही जगह में ये ज़्यादा बिजी है, अपने ही काम में ये पर्सन ज़्यादा बिजी है। गाइस प्लीज़ डोंट गो फॉर माई वॉइस, बिकॉज मेरी वॉइस काफ़ी ज़्यादा ख़राब आपको सुनाई दे सकती है, बिकॉज मुझे बहुत बुरी तरीके से कोल्ड एंड फीवर का भी प्रॉब्लम चल रहा है इन दिनों, तो इसके लिए थोड़ी आवाज़ में मुझे अलग आपको फील हो सकती है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पर्सन के मन में यही है कि ये पर्सन अभी अपने आप को ग्राउंडेड रख रहे। ये ऐसे व्यक्ति है जो इतना साइलेंट ट्रीटमेंट आई थिंक इन्होंने पहले आपको कभी दिया नहीं है ना, अचानक से इन्होंने अभी साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी इजी नहीं हो रहा है कि ये पर्सन कैसे इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो व्यक्ति आपको पहले बार बार कांटेक्ट करते थे, जो व्यक्ति पहले आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे, वही व्यक्ति ने अभी काफ़ी ज़्यादा एक शिफ्ट ले लिया है, एक मतलब नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया है। तो ये चीज़ आपको सोचने पे मजबूर तो ऑफकोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, ये पर्सन ऐसे है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि ये पर्सन आपको भूल ही गए, नहीं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन ऐसे है जो हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए ये कांटेक्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को रोक रहे हैं। ये इसलिए नहीं रोक रहे कि ये ईगो एनर्जी में है, ये स्टबर्न एनर्जी में है, ये इसके लिए आपके सामने आने से रोक रहे हैं। हो सकता है इनका कोई अलग एनर्जी हो जिसके लिए ये अपने आप को रोक रहे हैं आपके सामने आने से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कि इनके साथ आपके जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो इतनी सही नहीं है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, आपके तरफ से भी इस पर्सन को हर्ट मिला है, आपकी तरफ से भी इस पर्सन को हो सकता है नो कांटेक्ट में आपने कभी डाला था या ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे इस कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए वो स्पार्क ख़त्म हो गया जो स्पार्क पहले आप लोगों के कनेक्शन में थे, ठीक है। अभी ये आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप देखिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी है कि मुझे आप लोगों की एनर्जी दिख रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सिर्फ काम में इन्वॉल्व रख रहे हो,
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग काम में बिजी हो, आप अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस पर्सन की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। एनर्जीज वाइस वर्सा है, कुछ एनर्जीज आप लोगों के हैं, कुछ आपके पार्टनर के हैं। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ये मैं बार बार यहाँ पे आप लोगों को कह रही हूँ। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। एक मिनट गाइस। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आपके ये जो भी पर्सन है, इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मैट्रिमोनी साइट पे मिले थे या कोई डेटिंग ऐप्स में मिले थे, तो आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि ये पर्सन किसी और से भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें है कि ये पर्सन किसी और से भी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी भूल नहीं पा रहे। ठीक है, इनके मन में एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे ये आपके साथ इन्होंने जो भी मेमोरीज बिताए थे, आपके साथ जो भी इनकी यादें रही है, भले ही चैटिंग्स हो, मैसेजेस हो, पिक्चर्स हो, जो भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, ये पर्सन उन सभी चीज़ों को याद करते हुए दिख रहा है अभी का जो टाइम है इसमें। ठीक है, अभी ये आप जज नहीं कर सकते हो कि ये पर्सन खराब है, दूसरों को भी डेट करता है, मुझे भी डेट करता है, ऐसी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ मैं सिचुएशनशिप बता रही हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने ये कोई कनेक्शन का नाम मैंने आपको दिया नहीं है, तो इसलिए जस्ट टेक इट इन अ जनरल वे। तो अब जो एनर्जी इनकी आ रही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच तो रहे हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए, या आपको मिलने का कोई प्लान हो या कोई डेटिंग का प्लान हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बन रही है कि कहीं ना कहीं एक हिम्मत की कमी मुझे दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने भी की है पास्ट में जिसने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, मैंने बोला है ना, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, ये गलती आप लोगों की तरफ से भी हो सकती है, उनके तरफ से भी हो सकती है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, तो ये सारे एनर्जीज की बात होती है। मैं यहाँ पे ना आपके पर्सन को ब्लेम कर रही हूँ, ना मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ, जो एनर्जी है मैं वो बोल रही हूँ। तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहे, इस कनेक्शन, इस लव में वो एक न्यू स्पार्क लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांटेक्ट की तो मैं बात अभी तुरंत नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच तो रहे हैं अभी का जो सिचुएशनशिप है। ठीक है, तो चलिए अभी हम दूसरे डेक से भी देखते हैं क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन मुझे आप लोगों के एनर्जी में दिख रही थी। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन तो है, तो क्या लव में कम्युनिकेशन है? क्या ये पर्सन आपको, ओ माय गॉड, कम्युनिकेट करेंगे? ओ माय गॉड, सी पहला कार्ड क्या है? 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या है? 7 ऑफ कप्स। यस, 2 ऑफ वॉन्स। 2 ऑफ वॉन्स का कार्ड 2 बार है आपको। 222, 999, 333, 555 ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं। 11 11, ये सारे नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज आप लोगों को होती है। यस, अगेन द स्टार आया है, 5 ऑफ कप्स आया है। क्या ये व्यक्ति ये व्यूवर्स को कांटेक्ट करेंगे? व्यूवर्स को कांटेक्ट करेंगे। सी, जैसे कि मैंने कहा है कि अभी आप लोगों को भी क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों की, आपके पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं हो रही। सी 6 ऑफ वॉन्स आया है, वाओ। तो यस, यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी हैं आप लोगों के लिए, जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे या जो भी चीज़ें थी, ये पर्सन जो भी इल्यूजन में अभी फंसा हुआ है, जो इल्यूजन में ये स्टक है, जो भी पास्ट की चीज़ों में ये स्टक है, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वहाँ से निकल पाएंगे एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं एक मूव तो लेंगे। अभी कुछ लोगों के लिए ये पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज स्टार की एनर्जी भी आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्टार सीड हो सकते हैं। किसी का यहाँ पे सोल पर्पस काफ़ी बड़े लेवल पे है, आप लोगों का हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने सोल पर्पस को भी फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों का जो ये कनेक्शन बिल्ट हुआ है, ये आपके सोल पर्पस का ही एक मेन रीज़न है जिसके लिए यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन। ये पर्सन का आपके लाइफ में आने का मकसद कोई ऐसे ही ये पर्सन नहीं आया है आपके लाइफ में। ठीक है, इस पर्सन को डिवाइन ने लाया है आपके जीवन में। ठीक है, ताकि आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाओ, आप अवेकेंड हो पाओ, आपको चीज़ें पता लगे। ठीक है, तो रहा कांटेक्ट का सवाल, क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? तो यस, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ये पर्सन आपको जस्टिस ज़रूर देंगे, बस इसमें अभी थोड़ा समय है। कुछ लोगों के लिए ये महीनों का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वीक्स में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सालों में हो सकता है, डिपेंड ऑन योर एनर्जी, लेकिन ये मुझे मंथ में ही लग रहा है।
ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कमिंग 2 से 6 मंथ के अंदर इस पर्सन की तरफ से कांटेक्ट या मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। एंड उससे भी अगर मैं जल्दी कहूँ तो 2 वीक्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स में ये चीज़ें बन सकती है, कुछ लोगों के लिए 8 डेज में भी बन सकती है, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा भी है। आप लोगों के लिए कांटेक्ट का सीन बनेगा, तो आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगा तब से आप रेजोनेट कर लेना, बिकॉज रीडिंग टाइमलेस है। एंड से 10 ऑफ कप्स आया है, तो इस कनेक्शन का मुझे एक अच्छा फ्यूचर भी दिख रहा है। इस कनेक्शन में ये जो पर्सन के बारे में आप देख रहे हो, इनके साथ आपका आगे फ्यूचर तक बात पहुंच सकती है, ठीक है। जैसे कि मैरिज हो गया, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना हो गया, आप लोग वापस से रिलेशनशिप में आ सकते हो बेस्ड ऑन योर एनर्जी। बिकॉज सी, ये पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है, ये पर्सन आपको जस्टिस दे भी रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको जस्टिस दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नवंबर मंथ में कुछ एक्शंस आपको इनसे दिख सकते हैं, कोई मैसेज कॉल आपको इनका रिसीव हो सकता है, या आप लोग कॉन्टेक्ट मैसेज कर सकते हो किसी को, ठीक है। बिकॉज अभी आप लोगों की एनर्जी भी मुझे थोड़ी स्टक वाली दिख रही है, जहाँ पे डिवाइन आपको भी कुछ ना कुछ लेसन्स सिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अभी आप दोनों के बीच में एक लंबा, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी है, तो इसके लिए भी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। लेकिन जो भी ये लव है, दिस इज़ लाइक एक ऐसा लव है दैट इज़ अनकंडीशनल। तो कहीं ना कहीं अभी गुस्से में हो, लड़ाई झगड़े में हो, जैसे भी आप लोगों की अभी एनर्जी है, ये लव अपकमिंग टाइम में इट्स गोइंग टू ब्लॉसम, ठीक है। आने वाले टाइम में इसमें एक न्यू बिगिनिंग्स दिखेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन आया है, तो यस, ये कनेक्शन में आगे मैजिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड यस, इस कनेक्शन में आगे मुझे ग्रोथ ही दिख रही है, इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव आउटकम ही दिख रही है। तो यस, ये पर्सन आपको कांटेक्ट तो करेंगे। सी, यहाँ पे ये पर्सन जैसे कि एक मीटिंग की वाइब्स भी है, तो ये पर्सन आपको मीट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ बहुत ही जल्दी भी हो सकती है, जैसे कि 6 to 8 डेज में भी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, अगर आप लोग सेम जगह पे रहते हो। अगर कोई ब्लॉक्ड अनब्लॉक की एनर्जी है, तो यस, वो 8 डेज से 8 वीक्स के अंदर आप अनब्लॉक हो ही जाओगे, ठीक है। ये भी एक सिचुएशनशिप है, तो यस, दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। कुछ लोगों की इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छी फ्यूचर मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही करती हूँ, बिकॉज आज के टॉपिक इसी के ऊपर है। तो चलिए अभी गाइडेंस ले लेते हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस कनेक्शन को लेके क्या गाइडेंस है। यू इनिशियल मुझे यहाँ पे किसी का फील हो रहा है, आर इनिशियल मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आपका हो सकता है, आपकी पर्सन का हो सकता है, ठीक है। वर्नेबिलिटी एंड फ्रीडम का कार्ड आया है, तो ये वर्नेबिलिटी, आस्क एंड रिसीव, ओके, वही तो मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बोल रही हूँ। जॉय एंड कंटेंटमेंट, ओके, यहाँ पे है यस। देखिए, पूरा कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गया है यस कार्ड से। तो यस, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर यस है। दैट मीन्स ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको जॉयफुल रहना है, हैप्पी रहना है, आपको अपने परिस्थिति को सुधारिए, जो भी निगेटिव चीज़ हो रही है उससे मूव ऑन कीजिए, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको लेट गो कीजिए। आस्क एंड रिसीव, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कीजिए जो आपको चाहिए। अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो मैनिफेस्ट कीजिए, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड इस कनेक्शन में भी आगे चीज़ें हैं, इस कनेक्शन को ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। जो भी खराब बुरी यादें हैं आपका इस कनेक्शन के साथ, अगर कुछ बुरी यादें हैं भी तो उसको लिख के पेपर में, उस थॉट को लिख के आप रिलीज कर दीजिए, पेपर को जला के। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 21 डेज जो थॉट्स भी आपको परेशान कर रहे हैं, वो करने से आपका कहीं ना कहीं चीज़ों को आप रिलीज कर पाओगे। यू विल फील लाइट। अभी जो चीज़ का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक कार्ड ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बॉडी शेप, यू फील अनअट्रैक्टिव टू अदर्स, वर्क एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, फ्लॉज एंड ऑल, ओके। तो आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि आप खराब हो, आप अच्छे नहीं दिखते हो। बहुत लोगों को हो सकता है बॉडी शेमिंग भी होती है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, ऐसी वैसी, या अगर वो नहीं भी है तो भी कुछ अलग अगर चीज़ें आपको फील होती है अपने आप को लेके,
तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है सबसे पहले, बिकॉज आप जैसे हो वैसे ही आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपको उनके लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बदल के कोई भी कभी भी किसी का प्यार नहीं पा सकता है। दैट इज ट्रूथ, ठीक है। चेंजिंग देम, ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स, एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन। मैंने आपको क्या बोला था अभी जस्ट, मैंने 1 सेकंड पहले क्या बोला था, किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही आपको कोई एक्सेप्ट करेगा, दूसरे जैसे हैं आपको भी उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। इफ़ यू विल ट्राई टू चेंज समवन और ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। एंड अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको चेंज ही चाहिए, तो जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। आई कैंडी, ब्यूटी फेड्स, चूज समवन फ्रॉम देयर इनर ब्यूटी एंड पर्सनालिटी। अगर आप लुक्स के ऊपर जज करके लोगों को चूज नहीं करते हो तो डिवाइन आपको यहाँ, बिकॉज ये गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे ब्यूटी फेड्स, ब्यूटी आज है कल नहीं है। तो जो जिसको भी आप चूज करोगे अपकमिंग टाइम में, ये देखिए कि उनका इनर ब्यूटी कितना है। जिनका इनर ब्यूटी है प्लीज चूज देम, बिकॉज आई कैंडी इज नथिंग। ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती है, ठीक है। अंदर की खूबसूरती सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हर कोई आज के डेट में बाहरी खूबसूरती को ही हर कोई ढूंढते हैं, ठीक है। हर कोई बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं कि इनर ब्यूटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबको बाहरी सुंदरता ही चाहिए होता है, दिस इज़ फैक्ट। लेकिन हो सके तो थोड़ा चीज़ों को डेप्थ से देखा कीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ योर गाइडेंस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, तो लेट मी नो। एंड दूसरी बात है, जिनको भी रीडिंग्स लेनी है, जिनको भी टैरो कोर्स करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट बैच, तो अगर आप लोग को करना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, ऑन दैट सेम नंबर। एंड इवन अगर अभी आप नवरात्रि में बुकिंग कर लेते हो फॉर योर टैरो कोर्स, देन इवन आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको एक गिफ्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा, दोज हु आर गोइंग टू बुक, लाइक करीब 1K के आसपास आप लोगों को एक गिफ्ट मिलेगा, जो मैं अभी तो नहीं बोलूँगी। जो लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं फॉर टैरो रीडिंग्स उनको ही ये बोला जाएगा, फॉर टैरो कोर्स आई मीन। सो दैट इज द थिंग। एंड इवन फॉर प्रेडिक्शंस तो आप लोग कभी भी आ सकते हो, अगर आपको अभी ऑफर्स में चाहिए देन कम दिस नवरात्रि, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन कार्ड को चूज किया है एंड जिनके भी बर्थ डेट्स 1 से 16 के बीच में हैं, तो दिस इज योर कार्ड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी देखने से पहले मैं आप लोगों के एनर्जीज देखती हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज अभी क्या है, ठीक है। ओके, पहला कार्ड आप लोग के लिए आया है 10 स्टार। ये आप लोगों का बस करंट सिचुएशनशिप है, ठीक है। तो ये सिर्फ लव के लिए मैं नहीं देख रही हूँ, ओवरऑल देख रही हूँ, बिकॉज आप लोग के एनर्जीज इस तरीके से मैं रेगुलरली नहीं करती हूँ, बिकॉज इसलिए नहीं करती हूँ, आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं मैरिज इन सब के लिए, तो इसलिए कभी मौका मिलता ही नहीं है कि मैं करूँ। तो इसके लिए आज पहले आप लोग की एनर्जीज ही चेक होंगे। 3 ऑफ वंस, तो 3 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग को 333 333 नंबर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो दिस इज़ योर एनर्जी राइट नाउ, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी सिचुएशन से इस वाले पाइल के लिए मुझे दिख रही है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन जिन्होंने चूज़ किया है, तो जैसे कि ये साल भी है 9 एंड ये मंथ भी है 9 का, ठीक है। एंड ये 9 मंथ काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स लोगों के लाइफ में लेके आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैसिव मतलब चीज़ें हो रही है लाइफ में जो कि अनप्रेडिक्टेबल है ऑफ कोर्स, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पोर्टल्स की एनर्जीज हाई रही है इस बार, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सारी चीज़ें रही है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये वाला मंथ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों की जो भी एनर्जी है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी। इट्स रियली वेरी मच पेनफुल, स्ट्रेस, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, क्राइंग, पर्जिंग एनर्जी आप लोगों की अभी रही है इस वाले पाइल की,
ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको नींद तक नहीं आ रही है रात को अच्छे से, ठीक है। आप लोग सो नहीं पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, रोना धोना, काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी। सी यहाँ पे कितनी ज़्यादा तलवार है, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ें हो रही है कि कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। वो आप साइकिक अटैक्स बोलो, लोगों की तरफ से अटैक्स बोलो, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल्स बोलो, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये आपके लाइफ में अभी के सिचुएशनशिप में हो रही। इवन मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो गया जब भी मैं ये फाइल की रीडिंग स्टार्ट की है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, लेकिन ये क्यों हो रही है? आप लोगों ने कभी सोचा है? या आप लोग ये सोच के ही बैठे हुए हो कि हमारी किस्मत ख़राब है? ये कोई किस्मत की बात नहीं है। यहाँ पे ये सब इसलिए हो रही है बिकॉज डिवाइन चाहते हैं कि आपको काफ़ी ऊंचा जाना है। जहाँ पे ये लेडी ऊपर चल रही है, आपको काफ़ी हाईली असेंड होना है अपने लाइफ में, अपने इस लाइफ टाइम में जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, ठीक है। बिकॉज स्टार की एनर्जी है। तो आप लोग जो भी लोग यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोग कोई भी साधारण सोल हो ही नहीं, ठीक है। आप लोगों का जो सोल मिशन है उस तक पहुँचाने के लिए डिवाइन आपको इन सारे सिचुएशन से आपको सिखा रहे, ठीक है। जब एक बच्चा एडमिशन लेता है, जब वो नर्सरी केजी में होता है, तो जब वो नर्सरी में होता है, जब उसको ABCD सिखाया जाता है, वो क्यों सिखाया जाता है? ताकि वो आगे आगे बढ़ के क्लास 10 तक जा पाए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों के सिचुएशनशिप में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बचपन से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ ही रही है, कभी भी आपके लाइफ में सही हो ही नहीं रही है ना। हमेशा आप लोग यही सुनते हुए आ रहे हो अभी तक कि आगे ठीक होगा, आपकी लाइफ में आगे बेटर फ्यूचर है आपका, ये है वो है, पता नहीं कितने ज़्यादा आप लोगों ने प्रेडिक्शंस कर लिया है। आप कितने अलग अलग गुरुओं से मिले हो, कितने लोगों से आपने अभी तक अपनी चीज़ें देखी है, चेक किया है। न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरट हो गया, हर साइड से आप लोगों ने अपने आप की चीज़ों को ठीक करने की आपने कोशिश की है, लेकिन कभी भी आपको वो ठीक दिखे ही नहीं है सामने से, ठीक है। बिकॉज आप जो सोल्स हो वो काफ़ी हायर मिशंस के लिए बने हो, जैसे कि कोई हायर सोल्स, जैसे कि कोई स्टार सीड, कोई आर्ट एंजल, इस तरीके के एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, जिनका सिर्फ यही लाइफ टाइम नहीं है, आप लोगों का आगे भी कई लाइफ टाइम्स रहे हैं, जो मुझे इस कार्ड से वाइब्स आ रही है। एंड जो इतने पावरफुल सोल्स है, तो उनको ये छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे ही बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। ऑफकोर्स मैं ये छोटी मोटी चीज़ें ही कह रही हूँ, भले ही आप लोगों ने बड़े से बड़े लेवल की चीज़ें आप लोगों ने अभी देखी है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ये तो काफ़ी पेनफुल एनर्जी है, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से तोड़ा गया है, कहीं पे भी आपका कुछ बचा नहीं है। आप लोग ये चीज़ बोल सकते हो कि अभी मेरे अंदर खोने के लिए कुछ है ही नहीं, इस तरीके से आपको शैटर किया गया है। एंड ये जिसने भी किया है, ये कोई परिस्थिति हो सकती है, ये आपके अपने हो सकते हैं जिन्होंने आपको इस तरीके से तोड़ा है, ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ये आपका कैरियर भी हो सकता है। बिकॉज आप लोगों के कैरियर में भी मुझे स्लो ग्रोथ दिख रही है, तुरंत आप लोगों के कैरियर में भी ग्रोथ नहीं दिखती है, लेकिन जो ग्रोथ आपका हो रहा है धीरे धीरे अपकमिंग टाइम में, बिकॉज यहाँ पे टॉर्टोइज है, उसके ऊपर ये पेड़ लगा है, तो जो भी ये कछुए की छाल आप बोल सकते हो, जैसे कि कछुए की छाल में आप लोग चल रहे हो, लेकिन हमेशा टॉर्टोइज विंस द रेस, तो यही हो रहा है। तो आगे जाके लाइफ में आपको विक्ट्री तो मिलनी ही है, भले ही वो विक्ट्री आपको थोड़ा लेट से मिले। तो ये हो रही है आप लोगों के सिचुएशन से कि चीज़ें आपको लेट से मिलनी है, इसके लिए अभी तुरंत आप जो चाह रहे हो वो आपको अभी नहीं दिया जा रहा है। बिकॉज आपके लिए जो बना है आगे, जो आपको मिलने वाला है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार। आपको एक सितारा, आपको एक स्टार यहाँ पे डिवाइन दे रहे हैं, आपको एक स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत चीज़ें दिख रही है इस तरीके की। ऐसे ट्री ऑफ कप्स भी है, तो ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कई ज़्यादा सेलिब्रेशंस होंगे, कई न्यू चीज़ें होंगी, ग्रोथ सक्सेस दिख रही है। कुछ लोगों की जॉब में तरक्की होगी, बिजनेस में तरक्की होगी, ये सारी चीज़ें आपकी होगी। लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे आफ्टर 30s ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, आफ्टर 35, आफ्टर 30 ये चीज़ें मुझे आपके जीवन में दिख रही है। वो बड़े लेवल का सक्सेस जो आप चाह रहे हो, अभी भले ही आपकी एज जितनी भी क्यों ना हो, ठीक है। एक सपना सबका रहता है ना, भले ही आप अभी 21 में हो, 22 में हो, आप 20 में हो, 18 ईयर्स के हो, 25 के हो, तो ये सक्सेस मिलते मिलते आपको थोड़ा लेट होगा। अभी ये आप मैरिज के लिए देख रहे हो या आप कोई और चीज़ के लिए देख रहे हो, ठीक है। ये आप लोगों की परिस्थिति मुझे अभी दिख रही है जो आप लोगों ने ऑलरेडी फेस किया है। एंड मैंने इवन ये भी बोल दिया है कि आगे आपको क्या मिलने वाला है। तो स्टेबिलिटी तो है आपके लाइफ में, एंड आपने चूज ही किया है द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन कार्ड का। तो कहीं ना कहीं आपका जो फेमिनाइन पार्ट है, आपका जो, देखिए हर किसी के साथ हम
हर सोल की दो एनर्जीज होती है, जैसे कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, जिसको आपको मैं यहाँ पे रोज बोलती रहती हूँ, हर कोई आपको बोलते हैं कि बैलेंस योर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी। जो आपका इमोशनल साइड है वो अभी भी डिसबैलेंस है। कुछ लोग के फेमिनाइन साइड पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक आपकी फेमिनाइन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, बिकॉज आप इमोशनली चीज़ों को सोच ही नहीं पाते, इमोशनली आप लोग ब्लॉक्ड हो। तो सबसे पहले तो अपने इमोशनली अपने आप से जुड़ना स्टार्ट कीजिए, अपनी चक्रास, अपने हार्ट चक्रास, अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना धीरे धीरे, तो खुद ही आपको दिख जाएगी चीज़ें, खुद ही आपके लाइफ से चीज़ें बदलने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं क्या वो व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आएंगे एंड वो व्यक्ति अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी ये जो भी है पर्सन, आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी है। मैंने पहले ही कहा है फेमिनाइन में एनर्जी की बात कह रही हूँ मैं, यहाँ पे कोई पर्सन की बात नहीं कह रही हूँ कि आप फीमेल हो फिर भी आप कोई फीमेल के बारे में देख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आप जिस भी व्यक्ति के बारे में देख रहे हो उनका जो भी फेमिनाइन साइड है वो कहीं ना कहीं अभी इम्बैलेंस है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले आई है। वो पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो लोग भी अभी नो कांटेक्ट में हैं, जिनका भी अभी बातचीत नहीं हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा मेन रीज़न आप लोगों का हो सकता है बातचीत बंद होने का, या कुछ ऐसी सिचुएशनशिप हो सकती है जिसकी वजह से ये रिश्ता अभी इस मोड पे है जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में चले गए हो। बिकॉज आज की रीडिंग ही कोई स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में ही है जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि वो कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, प्लीज़ मेरे वॉइस पे मत जाइए। वैसे ही मुझे कोल्ड हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ आपको डिफरेंट लग सकती है, तो प्लीज़ पर्डन मी। मैं एक कार्ड लेना चाहती थी, 2 कार्ड आ गए, चलो लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स से स्टार्ट किया, 5 ऑफ वॉन्ड्स में कार्ड शफल खत्म हुई। तो यस, 555 की एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकती है। जो जोडिएक्स हो सकते हैं आपके पर्सन के वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस प्रोमिनेंट है, एरीज प्रोमिनेंट है। ओके, ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे? एक तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी ये पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में आए थे या बातचीत बंद हो गई अचानक से, तो एक ऐसी एनर्जी में आप लोग चले गए थे जहाँ पे एक 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताई है। अब एक ऐसी एनर्जी उस पर्सन के साइड से मुझे फील हो रही है कि वो पर्सन पहले हो सकता है आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहे थे, आपके सामने वो काफ़ी रैशनल हो रहे थे, काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे थे, वो अपनी चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। एंड एम्परर की एनर्जी आई है, तो एक जैसे कि मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे फील हो रही है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहे थे, आपसे रन कर रहे थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे एंड आपको सोचने पे मजबूर कर दिया था। आप इस पर्सन के बारे में सोच सोच के मानो आप थक गए हो एंड आप जैसे कि मूव ऑन करने के कगार में हो कि नहीं मुझे अभी मूव ऑन करना है, मुझे और इस पर्सन के लिए वेट नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन भले ही जिस भी वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, नो कांटेक्ट में डाला है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर पा रहे हैं कि जिस भी रीज़न की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है वो कहीं ना कहीं अभी उन्हीं को ट्रैप में ले रहा है, अभी उन्हीं को फंसा रहा है। जिस भी रीज़न की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, भले ही वो कोई और पर्सन है, भले ही वो कोई सिचुएशन है, भले ही वो उनका कैरियर है, ये पर्सन खुद ही अभी वहीं पे फंस गया है। अभी उनकी ये एनर्जी है, ये पर्सन आपको अभी काफ़ी ज़्यादा एक क्वीन या किंग की एनर्जी में ये पर्सन आपको देख रहा है, डिवोशनल, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको पूछ रहा है, इस पर्सन को ये एनर्जी फील हो रही है कि आप सच में एक क्वीन की तरह हो या एक किंग की तरह हो, जिसको इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस पर्सन ने ठुकराया है, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है इसके लिए मैं बोल रही हूँ। आपके जो भी व्यक्ति है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इन दिनों हो सकता है कि पानी से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा
अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ये अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ये नेचर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज मुझे नेचर के आसपास ये पर्सन दिख रहा है इन द कार्ड्स भी, इवन यू कैन फील ये पर्सन ऐसे हो रहे हैं जो अपना टाइम अभी व्यतीत कर रहे हैं। ये पर्सन सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज जो व्यक्ति इस पर्सन को इतने टाइम से एनर्जीज दे रहे थे, वो पर्सन अचानक से बंद कर दिया। हो सकता है आप लोगों ने अचानक से बंद कर दिया इस पर्सन से बात करना। तो ये पर्सन लिटरली सोचने पे मजबूर हो रहा है कि जो पर्सन मेरे पीछे पागल था, वो पर्सन अभी मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही है। तो इस तरीके से ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो रहा है अभी, ठीक है। एंड यहाँ पे सी पेज ऑफ कप्स भी है, फॉलोइंग हार्ट एंड डिजायर लव। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी कर रहा है या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 24/7 आप इनके दिमाग में घूम रहे हो। ये पर्सन भले ही जो भी चीज़ कर रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक फोकस इनका आपके तरफ रह ही रहा है। ये अपना 100% अपने काम में नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो 99 पोर्टल गया है, ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है इनके लिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट 1 मंथ से बातचीत नहीं हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पे 8-9 मंथ से बातचीत नहीं हो रही है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो जो भी सिचुएशनशिप है आप लोगों की, वहाँ पे ये पर्सन कुछ ना, एंड सी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, पीसफुल एंड अकम्प्लिश लव। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का रिश्ता आपके लिए आया था एंड ये पर्सन ने आपको डिच करके किसी और की तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट होके चले गए थे। तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं दोबारा आपको अपने लाइफ में वापस चाह रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं। सी 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, अबंडेंट लव फुलफिल। इस पर्सन को ये एनर्जी फील हो रही है कि आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हो, आपके अलावा इनको कोई और कंप्लीट नहीं कर सकता है। ये चीज़ इस पर्सन को फील हो गई है। कहीं ना कहीं ये पर्सन मन्नतें दुआएं मांगते हुए मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। भले ही ये चीज़ आप अभी बिलीव करो ना करो, बिकॉज आप लोगों की एनर्जीज में भी शिफ्ट हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ी दिक्कत भी होगी कि सच में क्या ऐसी चीज़ें हो भी रही है, लेकिन यस, ये चीज़ें हो रही है बिहाइंड द सीन, जो बहुत ही जल्द आपको पता भी लगेगा सामने से, ठीक है। तो अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ये सोच तो रहे हैं आपके बारे में। एस ऑफ कप्स भी है, जो कि एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन कब तक लेंगे? क्या सच में ये कोई कमिटमेंट आपको देने वाले हैं? बिकॉज ये पर्सन अभी काफ़ी वाइजली सोचते हुए मुझे लग रहे हैं। ये अपनी एनर्जीज आपकी तरफ दे रहे हैं, भले ही डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा है। सी द मून की एनर्जी, मैंने कहा है ना, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी सीक्रेटिव रख रहा है आपसे। आपको बिल्कुल पता लगने ही नहीं दे रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे इतना डीप इमोशनल वे में, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं खुद को जानबूझ के रोक भी रहा है आपकी तरफ आने से। जजमेंट, काफ़ी ज़्यादा साइंस सिंक्रोनिसिटीज इस पर्सन को मिल रही है, दिख रही है इनको, ठीक है। ये पर्सन जाने अनजाने आपका नाम हो सकता है, आपके बर्थडेज हो सकते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें इस पर्सन के सामने दिखाया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। द लवर्स, यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहा है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इनका अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा पैशन इनका बढ़ रहा है आपके लिए। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है। दैट मीन्स कन्फर्मेशन है ये कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकलने की प्रे कर रहे हैं डिवाइन से। अभी ये थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी उनके खुद का थॉट्स हो सकता है, नेगेटिव या कुछ भी है। जो भी चीज़ें चल रही थी, ये पर्सन उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके, कट करके ये पर्सन आपको जजमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैम ये पर्सन मुझे कांटेक्ट करेंगे, तो यस, यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे। एंड जब भी ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, इनका कांटेक्ट कोई छोटा मोटा नहीं होगा। इट कैन बी सम काइंड ऑफ कमिटमेंट, सम काइंड ऑफ मेजर एक्शंस, ठीक है। बिकॉज एम्परर कभी भी ऐसे ही छोटे मोटे आपको क्लैरिटी नहीं देंगे। ये डायरेक्टली कमिटेड पर्सन की एनर्जी है, एक बैलेंस्ड पर्सन की एनर्जी है, एक मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे एंड दिस पर्सन माइट अप्रोच यू फॉर मैरिज, ये चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ कहूँगी यहाँ पे, अगर आप अपने लाइफ में इस व्यक्ति को नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरे जीवन में कोई और व्यक्ति आ जाए जो मुझे इंपॉर्टेंस दे, मुझे प्रायोरिटी दे, तो यस, वैसे विश भी आपकी फुलफिल हो रही है, वैसे व्यक्ति भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। चॉइस इज योर्स कि आपको करना क्या है, ठीक है।
लेकिन इस व्यक्ति के साथ मुझे जो कनेक्शन फील हो रहा है वो तो आपका मैरिज ही दिख रही है, ठीक है। अभी आप मानो ना मानो तो यस, ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। ये पर्सन एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी से एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में ऑफकोर्स शिफ्ट होंगे। इनकी एनर्जी शिफ्ट होगी, इनकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड होगी। एंड अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो यस, ये पर्सन बैलेंस्ड हो जाएंगे। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस भी लेंगे जो कि मेजर एक्शन होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, यू पीपल आर डेस्टाइंड। आप लोगों की यहाँ पे डेस्टिनी है। तो घूम फिर के आपको डिवाइन वापस से इसी पर्सन के सामने खड़ा कर देंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 10 साल की सेपरेशन की वाइब्स आ रही थी अभी जस्ट वो कार्ड्स देख के। तो अगर वैसी वाइब्स भी है तो वापस से घूम फिर के आप उस पर्सन के सामने आ ही जाओगे, ठीक है। तो चलिए अभी गाइडेंस लेते हैं। तो यस, दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू एंड इवन दिस कनेक्शन माइट गो फॉर मैरिज। कार्ड्स नीचे गिर गया है। पहला कार्ड जो नीचे गिरा है आप लोगों के लिए वो है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। यस, आपको डिवाइन इस कनेक्शन के लिए हिम्मत दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो आपको डिवाइन स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड रहना है, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना है, बिकॉज आपको भी कहीं ना कहीं ये गाइडेंस मिल रहा है डिवाइन के साइड से कि डिवाइन टाइमिंग, ओ माय गॉड, सी ये कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग में ही जुड़ने वाला है। एंड यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। मदर, फादर, गॉड, ओके। तो हो सकता है कुछ एंसेस्ट्रल कार्मिक ब्लॉकेजेस है आप लोगों के, जो आप लोगों को अगर आप लोगों ने क्लियर किया था, बिकॉज कल तक तो ऑफकोर्स पितृपक्षी चल रहे थे। एंसेस्ट्रल हीलिंग का बेस्ट टाइम था। अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके जब ये एंसेस्ट्रल कर्मा हील हो जाएंगे तो यस, आपकी चीज़ें भी इस पर्सन के साथ ग्रोथ में जाएगी। कंपैशन एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, यस, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे चीज़ें बदल रही है, आपको बस अपनी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे आपको सामने से कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखेगा। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है इस कनेक्शन के लिए, मैं वो देखती हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं जाने अनजाने अगर आप लोगों से कुछ गलती हो रही है तो सी, टू बिजी का कार्ड आया है। यू आर बीइंग बिजी एज एन एक्सक्यूज नॉट टू डेट, यू मस्ट मेक पार्ट टाइम फॉर ए पार्टनर, ओके। आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा बिजी हो या आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। से यहाँ पे मुझे गेम्स की वाइब्स आ रही है, जैसे कि ये पर्सन यहाँ पे गेम्स खेल रहा है। तो हो सकता है आप गेम्स के थ्रू मिले हो अपने पर्सन से या मिलते हो। तो यस, तो वो एक यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए चैनल था, ये किसी स्पेसिफिक के लिए होगा। तो जस्ट चेक इट। fated to be alone, okay, you give up on love because you think you are meant to be alone, it's not true। आपने डिवाइन के ऊपर शायद ये चीज़ कभी बोली है कि मैं तो लव के लिए बनी ही नहीं हूँ, बना ही नहीं हूँ, तो मेरे जीवन में तो कभी लव आया ही नहीं। लेकिन डिवाइन बोल रहे इट्स नॉट ट्रू। ऐसे अफर्मेशंस मत दिया कीजिए डिवाइन को, बिकॉज यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। ये चीज़ हमेशा अपने आप को अफर्म कीजिए। Pent up anger, okay, you have unresolved feelings from your past that makes you resentful towards others, okay। आपकी कोई पास की चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सोच के आप गुस्सा करते हो, या कोई पास के एंगर इश्यूज है। एंड रूट चक्रा भी कुछ लोगों का यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ है। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर रूट चक्रा। अपने एनर्जी को जितना हो सके उतना असेंड होने के लिए हेल्प कीजिए अपने आप को टू अटैच। गिव योर पार्टनर सम ब्रीदिंग रूम, बीइंग टू नीडी ड्राइव्स देम अवे, ओके। थोड़ा अपने रिलेशनशिप में समय दीजिए। अगर अभी नो कांटेक्ट चल रहा है तो लेट इट बी, चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ें सही हो जाएंगी, सामने से ही चीज़ें सही होंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी बस आप पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाइए, अपने गुस्से को रिलीज़ कीजिए। कंट्रोल नहीं, मतलब आप रिलीज़ कीजिए, बिकॉज कंट्रोल तो आप कर नहीं सकते हो। एंड कंट्रोल करना सही बात नहीं है, आप उसको रिलीज़ कीजिए, कंट्रोल करके उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। आप खुद देखोगे कि आपका ये जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी है ये रिलीज़ हो गई है एंड आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में पहुंच जाओगे, ठीक है। कमिंग 9 मंथ्स आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। जिनको नवरात्रि ऑफर्स लेनी है आप बुकिंग्स कर सकते हो। जिनको टैरो कोर्स करनी है, और अगर आप नवरात्रि में बुकिंग्स करके रखते हो फॉर सेकेंड बैच तो यस डेफिनेटली आपको एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 1K का यहाँ पे
डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब एक गिफ्ट है जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। लेकिन ये उन्हीं लोगों को बताया जाएगा जो लोग टैरो कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हो, जो लोग पर्सनली कनेक्ट करेंगे ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। एंड प्लीज़ गाइज, जिनको जो भी रीडिंग्स लेनी है, जो भी चीज़ पूछनी है, आप लोग कॉल मत किया कीजिए, प्लीज़ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप में, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं व्हाट्सएप नहीं है, तो आप नॉर्मल मैसेज कर दिया कीजिए। आप फ़ोन कॉल में अपनी बुकिंग्स ले सकते हो रीडिंग के लिए, लेकिन प्लीज़ कोई भी बुकिंग्स के लिए आप डायरेक्टली कॉल मत कीजिए। कभी भी कॉल आ जाते हैं, 11-12 बजे भी आप लोग रात को कॉल कर देते हो, तो इस तरीके से प्लीज़ कॉल मत कीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।